औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं चिकन क्रीमी कटलेट्स, बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बोनलेस चिकन ले लिया था, इसको मैंने बॉईल कर दिया। ठीक है, बॉईल करने के बाद अब हम इसके थोड़े थोड़े रेशा कर लेंगे। मैंने हाथ की मदद से इस तरह की है, क्योंकि चिकन अच्छी तरह से बॉईल हुआ था तो ये आसानी से रेशा हो गया है। अच्छी तरह से रेशा करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू तकरीबन मैंने 2 से 3 अदद आलू लिए थे, छिलका उतार के इनको बॉईल कर लिया और ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठीक है ना, आलू भी इसमें डाल के अच्छी तरह से मैश कर देंगे इन दोनों चीज़ों को, अच्छी तरह से ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँ। जी, तो आलू भी अच्छी तरह से मैश हो गए हैं, हाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इनको दोनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर देते हैं। तो चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या-क्या हम इसमें शामिल कर रहे हैं। थोड़ा-सा मैंने लिया था पुदीना शामिल कर देंगे, पुदीने के अलावा थोड़ा-सा हरी मिर्ची शामिल कर देंगे और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने अपने टेस्ट के बराबर डाल देनी हैं। उसके अलावा थोड़ी-सी शिमला मिर्च और गाजर मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में काट ली थी। अब स्पाइसेस कुछ डाल देते हैं। नमक लिए है, कुटी मिर्च ली है, काली मिर्च लिया है और सफ़ेद मिर्च लिया है। ठीक है, ये डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये कटलेट्स बहुत मज़े के बनते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करना है। अच्छी तरह से सारी सब्जियां मिक्स करनी है अच्छी तरह से। ये देखें मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी क्रीम, जो इसका मेन पॉइंट है। जी, तो हाफ़ कप मैंने क्रीम ली थी, क्रीम हम डाल देंगे। जी, तो क्रीम डाल दी है। क्रीम डालने के बाद इसमें मायोनीज़ शामिल कर देंगे। मायोनीज़ भी तकरीबन मैंने 1 कप शामिल की है। शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से आपने करनी है कि सारी सब्जियां, मायोनीज़, क्रीम अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। जी, तो ये देखें आराम से आपने करना है। अब ये जो आपका मिक्सर बना है, बैटर बना है, ये थोड़ा-सा सॉफ्ट है। आप सोच रहे होंगे कि इसके कटलेट्स कैसे बनेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके कटलेट्स हम कैसे बनाएंगे। अच्छी तरह से पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेने हैं ब्रेड क्रम्स। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ब्रेड क्रम्स करके रखे हुए थे। इस तरह से आपने मिक्सर उठाना है और ब्रेड क्रम्स मैंने लिए थे, उसमें अपने अपना मिक्सर डाल देना है। ठीक है ना, अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स डाल के उसके बाद हाथ की मदद से अपने छोटे-छोटे कटलेट्स बना लेने हैं। इस तरह ना तो ये आपके हाथ पे लगेंगे और ना ही आपको सॉफ्ट लगेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से। जी, तो मैं इसको एक प्लेट में निकाली। इसी तरह मैं बकाया भी सारे तैयार कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं, हाँ, मैंने इनको सारे तैयार कर लिए। अब फ्राई करते हैं। पैन में मैंने ऑयल डाल के रख दिया था। ऑयल गर्म हो गया था, अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई होने के लिए रख दिया है। तो जल्दी से इसको हम फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट वेट करेंगे, फिर इसका साइड हम चेंज कर लेंगे। जी, तो ये देखिए, ये इसकी फाइनल लुक है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बने थे, बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे बताना है आज की रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।